निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद राजस्थान में स्थित नहीं है? इसके ऑप्शन है योधे, मत्स्य, चेदी, शालव्य। इसका सही उत्तर है चेदी, जो है वो राजस्थान में नहीं है। किस मगध शासक को सेनिया के नाम से जाना जाता था? इसके ऑप्शन है बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मनंद, चंद्रगुप्त मौर्य। इसका सही उत्तर है बिंबिसार। 16 महाजनपदों का उल्लेख करने वाला जैन ग्रंथ कौन सा है? इसके ऑप्शन है भगवती सूत्र, कथकोश प्रकरण, कथाकोश, परिषद पर्वण। इसका सही उत्तर है भगवती सूत्र। निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद गोदावरी नदी के तट पर स्थित था? इसके ऑप्शन है अवंती, अस्सक, वत्स, कंबोज। इसका सही उत्तर है अस्सक या अस्मक। जनपदों के राजाओं द्वारा एकत्रित कर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसके ऑप्शन है शिकारियों और संग्रहकर्ताओं को भी राजा को वन उपज पहुंचाना पड़ता था। सामान पर बिक्री और क्रय कर लगाया गया था। उत्पादित फसलों पर 1/4 कर निर्धारित किया गया था। शिल्पकारों पर कर श्रम के रूप में लगाया गया था। इसका सही उत्तर है उत्पादित फसलों पर 1/4 कर निर्धारित किया गया था। महाजनपद काल में एक कर को भाग कहा जाता था। भाग की दर क्या थी? इसके ऑप्शन है उपज का 1/4वां भाग, उपज का 1/2वां भाग, उपज का 1/3वां भाग और उपज का 1/6वां भाग। इसका सही उत्तर है उपज का 1/6वां भाग। श्रेणियाँ क्या थी? इसके ऑप्शन है कुषाण शासकों द्वारा जारी किए गए सिक्के, वैदिक शिक्षा की डिग्री, व्यापारियों के संघ, मंदिर वास्तुकला के कुछ हिस्से। इसका सही उत्तर है व्यापारियों के संघ जो है उनको श्रेणियाँ कहा जाता था। भारत के प्रथम साम्राज्य निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है? इसके ऑप्शन है गुप्तों को, नंद को, मौर्यों को या शुंग को। इसका सही उत्तर है नंदों को जो है वो साम्राज्य निर्माता के रूप में जाना जाता था। 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? इसके ऑप्शन है बलराम से, राम से, कृष्ण से, विष्णु से। इसका सही उत्तर है कृष्ण से। महात्मा बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद की प्रथम बौद्ध संगति में क्या भूमिका थी? इसके ऑप्शन है बौद्ध धर्मावलंबियों के विभाजन को रोकना, सभा की अध्यक्षता करना, सुत्त पिटक का पाठ करना या मठों के नेतृत्व को व्यवस्थित करना। इसका सही उत्तर है सुत्त पिटक का पाठ करना। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? इसके ऑप्शन है जालंधर में, राजगीर में, पाटलिपुत्र में या वैशाली में। इसका सही उत्तर है वैशाली में। हीनयान और महायान नामक दो बौद्ध संप्रदायों को निम्नलिखित में से किसने मान्यता दी थी? इसके ऑप्शन है पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध परिषद ने, कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध परिषद या संगीति ने, नागार्जुन ने या अशोक ने। इसका सही उत्तर है कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध परिषद संगीति ने। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के 3 रत्नों में से एक नहीं था? इसके ऑप्शन है बुद्ध, धर्म, संघ या अहिंसा। इसका सही उत्तर है अहिंसा। 4 वेदों में से कौन सा वेद जैन तीर्थंकरों ऋषभ और अरिष्टनेमि का स्पष्ट संदर्भ देता है? इसके ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। इसका सही उत्तर है ऋग्वेद। निम्नलिखित में से कौन एक प्रारंभिक जैन साहित्य का हिस्सा नहीं है? इसके ऑप्शन है वृहत कल्पसूत्र, आचारांग सूत्र, थेरी गाथा या सूत्र कृतांग। इसका सही उत्तर है थेरी गाथा। अशोक के समय में कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी? पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी? इसका सही उत्तर है तीसरी। मध्य पाषाण युग को निम्नलिखित में से किस परिवर्तन द्वारा चिन्हित किया गया है? इसके ऑप्शन है घास वाले मैदान बनना, अर्ध शुष्क क्षेत्रों का बनना, अत्यधिक वन उन्मूलन, ग्रह पर तापमान का और ठंडा होना। इसका सही उत्तर है घास वाले मैदान बनना। पत्थर के उपकरणों को बनाने और उपयोग करने का सबसे पहला प्रमाण कहाँ के स्थलों से मिलता है? इसके ऑप्शन है चाड और सूडान, सोमालिया और मोरक्को, इथोपिया और केनिया,
कांगो और युगांडा। इसका सही उत्तर है इथोपिया और केन्या। प्राग ऐतिहासिक का क्या अर्थ है? इसके ऑप्शन है प्राचीन इतिहास, मिथकों पर आधारित इतिहास, लिपि के आविष्कार से पहले का इतिहास, लिपि शुरू होने के बाद का इतिहास। इसका सही उत्तर है लिपि के आविष्कार से पहले का इतिहास। निम्नांकित में से किस संस्कृति के लोग प्रथम बार स्थायी रूप से घर बनाकर रहने लगे थे? इसके ऑप्शन है मध्य पाषाण संस्कृति, नव पाषाण संस्कृति, ताम्र पाषाण संस्कृति या ताम्र संचय संस्कृति। इसका सही उत्तर है नव पाषाण संस्कृति। ढोलावीरा का हड़प्पा स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? इसके ऑप्शन है पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में या हरियाणा में। इसका सही उत्तर है गुजरात में। हड़प्पा की अधिकांश मोहरें किसकी बनी होती हैं? इसके ऑप्शन है ईंटों की, ग्रेनाइट की, सेल खड़ी की या पीतल की। इसका सही उत्तर है सेल खड़ी की। हस्तिनापुर का लौह उपकरण स्थल भारत के वर्तमान किस राज्य में पाया गया था? इसके ऑप्शन है बिहार में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में या मध्य प्रदेश में। इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश में। किस पुरा स्थल पर चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं? इसके ऑप्शन है बेराट, कालीबंगा, आहड़ या बनावली। इसका सही उत्तर है बेराट। जूते हुए खेत के प्रमाण निम्न में से किस पुरा स्थल में मिलते हैं? इसके ऑप्शन है आहड़, कालीबंगा, गणेश्वर या बेराट। इसका सही उत्तर है कालीबंगा। वैदिक काल में पुजारियों ने लोगों को कितने वर्णों में विभाजित किया? इसके ऑप्शन है 2 वर्णों में, 3 वर्णों में, 4 वर्णों में या 6 वर्णों में। इसका सही उत्तर है 4 वर्णों में। प्राचीन भारत में पदनाम वनिया का उपयोग किसके लिए किया गया था? इसके ऑप्शन है सैन्य अधिकारी, गांव के मुखिया, राजस्व किसान या वंशानुगत व्यापारियों का एक वर्ग। इसका सही उत्तर है वंशानुगत व्यापारियों का एक वर्ग। वैदिक साहित्य में देवता इंद्र, जिन्हें अक्सर पुरंदर कहा जाता है, पुरंदर शब्द का क्या अर्थ है? इसके ऑप्शन है ब्रह्मांड के निर्माता, बारिश लाने वाला, समय का नियंत्रक या कीलों का विध्वंसक। इसका सही उत्तर है कीलों का विध्वंसक। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? इसके ऑप्शन है जौ और चावल, सब्जियां और फल, दूध और डेयरी उत्पाद या जौ, दूध, डेयरी उत्पाद या सब्जियां और फल। इसका सही उत्तर है जौ, दूध, डेयरी उत्पाद, सब्जियां और फल। कौन सा वेद अनुष्ठानिक सूत्रों का संग्रह है? इसके ऑप्शन है अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद या सामवेद। इसका सही उत्तर है यजुर्वेद। वैदिक काल में चिनाब नदी को किस नाम से जाना जाता था? इसके ऑप्शन है पुरुषनी, शुतुद्री, वितस्ता या अस्किनी। इसका सही उत्तर है अस्किनी। उत्तर वैदिक काल में कर वसूलने वाले को क्या कहा जाता था? इसके ऑप्शन है बागदूत, अक्षवाप, सूत या तक्षण। इसका सही उत्तर है भागदूत। चंद्रगुप्त मौर्य का सबसे पहला पुरालेखीय संदर्भ किसमें पाया जाता है? इसके ऑप्शन है अशोक का बराबर पहाड़ी गुफा शिलालेख, दशरथ का नागार्जुनी पहाड़ी गुफा शिलालेख, अशोक का जूनागढ़ शिलालेख या रुद्रदमन का जूनागढ़ शिलालेख। इसका सही उत्तर है रुद्रदमन का जूनागढ़ शिलालेख। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रमुख और लघु स्तंभ शिलालेखों की प्रतियां हैं? इसके ऑप्शन है सांची, इलाहाबाद, सारनाथ या रूपंदेही। इसका सही उत्तर है इलाहाबाद। मौर्यों के उदय से पहले उत्तरी भारत में कितने राज्यों में विभाजित था या किस में विभाजित था? इसके ऑप्शन है 10 राजघरानों में, 2 राज्यों में, 20 राजघरानों में या 16 महाजनपदों और गणतंत्रों में। इसका सही उत्तर है 16 महाजनपदों और गणतंत्रों में विभाजित था। निम्नलिखित में से कौन से मगध राजा की शाही शीर्षक वाली मुहर नालंदा में पाई गई है? इसके ऑप्शन है महासेन गुप्ता, सर्ववर्मन, आदित्य वर्धन, बिंबिसार। इसका सही उत्तर है सर्ववर्मन। मौर्य प्रशासन में पूरे राज्य से राजस्व संग्रह का मुख्य पर्यवेक्षक कौन था? इसके ऑप्शन है अंतपाल, कर्मांतिका, सन्निदाता या समाहर्ता। इसका सही उत्तर है समाहर्ता।
राजा अशोक का सबसे लंबा स्तंभ संपादन कौन सा था? इसके ऑप्शन है 7वां, दूसरा, तीसरा या छठवां। इसका सही उत्तर है 7वां। हस्तिनापुर का लोहा उपकरण स्थल भारत के वर्तमान किस राज्य में पाया गया था? इसके ऑप्शन है बिहार में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में या मध्य प्रदेश में। इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश में। किन किन शासकों ने स्वयं को देवतुल्य माना और देवपुत्र या भगवान के पुत्र की उपाधि धारण की? इसके ऑप्शन है मौर्य, गुप्त, कुषाण या शक। इसका सही उत्तर है कुषाण। बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र की रचना करने वाले कवि अश्वघोष किस शासक के दरबार में रहते थे? इसके ऑप्शन है अशोक, बिंदुसार, कनिष्क या गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी। इसका सही उत्तर है कनिष्क। प्राचीन भारत में आक्रमणकारियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रमिक क्रम है? इसके ऑप्शन है शक, कुषाण, यूनानी। यूनानी, शक और कुषाण। शक, यूनानी या कुषाण। यूनानी, कुषाण या शक। इसका सही उत्तर है पहले यूनानी आए, फिर शक आए, उसके बाद में कुषाण आए। सातवाहनों ने कितने प्रकार की धातुओं के सिक्के ढाले? इसके ऑप्शन है 2 प्रकार की, 3 प्रकार की, 4 प्रकार की या 5 प्रकार की। इसका सही उत्तर है 4 प्रकार की। यूनानी राजदूत हेलियोडोरस किस शुंग शासक के शासनकाल में भारत आया था? इसके ऑप्शन है भागभद्र, पुष्यमित्र शुंग, देवभूति या देवदत्त। इसका सही उत्तर है भागभद्र। मौर्य युग की अवधि के दौरान सबसे प्रसिद्ध शैक्षिक केंद्र कौन सा था? इसके ऑप्शन है वैशाली, नालंदा, तक्षशिला या उज्जैन। इसका सही उत्तर है तक्षशिला। कनिष्क राजवंश के शासक थे। कनिष्क किस राजवंश के शासक थे? इसके ऑप्शन है कुषाण के, चोल के, नंद के या सातवाहनों के। इसका सही उत्तर है कुषाण के। महरौली लौह स्तंभ किसने अपने शासनकाल में बनवाया था? इसके ऑप्शन है स्कंदगुप्त ने, समुद्रगुप्त ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने या कुमारगुप्त प्रथम ने। इसका सही उत्तर है चंद्रगुप्त द्वितीय ने। किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? इसके ऑप्शन है रामगुप्त को, स्कंदगुप्त को, चंद्रगुप्त प्रथम को या समुद्रगुप्त को। इसका सही उत्तर है समुद्रगुप्त को। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? इसके ऑप्शन है हरिशेन ने, कल्हण ने, हर्षवर्धन ने या कालिदास ने। इसका सही उत्तर है हरिशेन ने। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सोने के सबसे कम प्रतिशत के साथ सोने के सिक्के जारी किए? इसके ऑप्शन है स्कंदगुप्त ने, बुद्धगुप्त ने, नरसिंहगुप्त ने या विष्णुगुप्त ने। इसका सही उत्तर है विष्णुगुप्त ने। निम्नलिखित में से कौन गुप्त युग के पहला अग्रणी गणितज्ञ खगोलविदों में से एक था? इसके ऑप्शन है सुश्रुत, पाणिनि, आर्यभट्ट, वराहमिहिर। इसका सही उत्तर है आर्यभट्ट। गुप्त युग के संदर्भ में घटकर्पर शब्द किसको संदर्भित करता है? इसके ऑप्शन है ज्योतिषी को, चिकित्सक को, मूर्तिकला और वास्तुकला विशेषज्ञ को या मंत्री को। इसका सही उत्तर है मूर्तिकला और वास्तुकला विशेषज्ञ। पूर्वी मालवा से किसके 3 शिलालेख प्राप्त हुए थे जिससे शक पर विजय की जानकारी प्राप्त होती है? इसके ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, रामगुप्त या स्कंदगुप्त। इसका सही उत्तर है चंद्रगुप्त द्वितीय। भारत के इतिहास के संदर्भ में कुलियावाप तथा द्रोणवाप शब्द क्या निर्दिष्ट करते हैं? इसके ऑप्शन है भूमाप, विभिन्न मौद्रिक मूल्य के सिक्के, नगर की भूमि का वर्गीकरण या धार्मिक अनुष्ठान। इसका सही उत्तर है भूमाप। ऐहोल शिलालेख निम्नलिखित में से किस शासक के साथ जुड़ा हुआ है? इसके ऑप्शन है विक्रमादित्य, पुलकेशिन द्वितीय, अकबर या अशोक। इसका सही उत्तर है पुलकेशिन द्वितीय। राजा शशांक जिनके खिलाफ हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की वह कहाँ के साम्राज्य का शासक था? इसके ऑप्शन है कान्यकुब्ज के, जूनागढ़ के, मगध के या गोंडा के। इसका सही उत्तर है गोंडा के।
कन्नौज के शासक हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाण भट्ट द्वारा रचित उनकी जीवनी हर्षचरित किस भाषा में है? इसके ऑप्शन है अरमाइक, संस्कृत, पाली, खरोष्टी। इसका सही उत्तर है संस्कृत। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हर्षवर्धन द्वारा लिखी गई थी? इसके ऑप्शन है हर्षचरित्र, कादम्बरी, रत्नावली, गीत गोविंद। इसका सही उत्तर है रत्नावली। निम्नलिखित में से कौन पुष्यभूति वंश की राजधानी थी? इसके ऑप्शन है थानेश्वर, मदुरै, बादामी या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है थानेश्वर। चालुक्य शासक पुलकेशिन ने कौन से वर्ष में भारत पर विजय प्राप्त की? इसके ऑप्शन है 612 ईस्वी में, 618 ईस्वी में, 622 ईस्वी में या 634 ईस्वी में। इसका सही उत्तर है 618 ईस्वी में। महाबलीपुरम के 7 रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? इसके ऑप्शन है पल्लवों ने, चोल ने, चालुक्यों ने या पांड्य ने। इसका सही उत्तर है पल्लवों ने। भारत के इतिहास के संदर्भ में अग्रहार शब्द किससे संबंधित है? इसके ऑप्शन है राजा द्वारा ब्राह्मणों को किसी गांव की भूमि या कर का अंशदान, एक विधर्मी पंथ जैन धर्म के अधिक निकट है, गुप्त काल एक राज्य की प्रशासनिक इकाई या एक बौद्ध पूजा स्थल। इसका सही उत्तर है राजा द्वारा ब्राह्मणों को किसी गांव की भूमि या कर का अंशदान। निम्नलिखित में से कौन सी चालुक्य वंश की राजधानी थी? इसके ऑप्शन है वातापी, कन्नौज, मान्यखेत या कांची। इसका सही उत्तर है वातापी। यह हमें किससे ज्ञात होता है कि चोल सम्राटों के अंगरक्षकों ने अपने स्वामी की मृत्यु के बाद उनकी चिता पर स्वयं को जला लिया था? इसके ऑप्शन है कंबन, सेकी कीलर, मार्को पोलो, निकोला डी कोंटी। इसका सही उत्तर है मार्को पोलो। कहाँ का यात्री हैंसांग हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत आया था? इसके ऑप्शन है रूसी यात्री, फ्रांसीसी यात्री, पुर्तगाली यात्री या चीनी यात्री। इसका सही उत्तर है चीनी यात्री। मेगस्थनीज के अनुसार शाही जुलूसों के दौरान चंद्रगुप्त के रक्षक सोने और चांदी से सुसज्जित किस पर सवार होते थे? इसके ऑप्शन है हाथी पर, गेंडा पर, बैल पर या घोड़ा पर। इसका सही उत्तर है हाथी पर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसके ऑप्शन है अब्दुल वाहिद बिलग्रामी हकीक ए हिंद, जिया नक्शबी ने तूतीनामा की रचना की, अमीर खुसरो ने खलिक बारी की रचना की या हुसैन शाह ने मन कुतूहल की रचना की। इसका जो गलत उत्तर है वो है हुसैन शाह ने मन कुतूहल की रचना नहीं की थी। निम्नलिखित में से कौन सबसे पहले भारत आया था? इसके ऑप्शन है इब्न बतूता, मार्को पोलो, मेगस्थनीज या फाहियान। इसका सही उत्तर है मेगस्थनीज। हैंसांग ने पल्लव राजवंश के निम्नांकित में से किस शासक के शासनकाल में कांची का भ्रमण किया था? इसके ऑप्शन है महेंद्र वर्मन प्रथम, परमेश्वर वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम या नरसिंह वर्मन द्वितीय। इसका सही उत्तर है नरसिंह वर्मन प्रथम। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने लिखा कि विजयनगर साम्राज्य में लगभग 90,000 पुरुष हथियार उठाने में सक्षम है? इसके ऑप्शन है नूनीज, स्टीफेनो, निकितिन या निकोली कांटी। इसका सही उत्तर है निकोलो कांटी। सुलेमान कौन थे? इसके ऑप्शन है अरब यात्री, फ्रांसीसी यात्री, चीनी यात्री या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सुलेमान अरब यात्री थे। बादशाह शाहजहां के सबसे बड़े बेटे शहजादे दारा शिकोह के चिकित्सक कौन थे? इसके ऑप्शन है फ्रैंकोइन बर्नियार, अल बेरूनी, सर थॉमस रो या मार्को पोलो। इसका सही उत्तर है फ्रैंकोइस बर्नियार। किस सुल्तान के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी? इसके ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक, मुबारक शाह, मोहम्मद बिन तुगलक या कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका सही उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक। इन राजाओं को आंध्र राजा कहा जाता है। इसके ऑप्शन है विष्णुकुंडिन, पल्लव, चोल या काकतीय। इसका सही उत्तर है काकतीय।
शिशुनाग वंश के बाद कौन सा वंश आया? इसके ऑप्शन है मौर्य वंश, नंद वंश, हर्यक वंश या बृहदत्त वंश। इसका सही उत्तर है नंद वंश। मध्यकालीन भारत में शब्द फणम किसे निर्दिष्ट करता है? इसके ऑप्शन है पहनावा को, सिक्के को, आभूषण को या हथियार को। इसका सही उत्तर है सिक्के को। हरिहर प्रथम और बुक्का विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे। वह निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? इसके ऑप्शन है अरावीडु राजवंश, तुलु राजवंश, सलुवा राजवंश या संगम राजवंश। इसका सही उत्तर है संगम राजवंश। निम्नलिखित में से कौन पल्लवों की राजधानी थी? इसके ऑप्शन है ऐहोल, पुहार, रायचूर या कांचीपुरम। इसका सही उत्तर है कांचीपुरम। कृष्णदेवराय जिन्होंने 1509 से 1529 तक विजयनगर पर शासन किया का संबंध कौन से वंश से था? इसके ऑप्शन है सलुव राजवंश से, तुलुव राजवंश से, संगम वंश से या अरावीडु राजवंश से। इसका सही उत्तर है तुलु वंश से। तालीकोटा की लड़ाई किसके बीच में लड़ी गई थी? इसके ऑप्शन है विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनत, मुगल बादशाह और अफगान, मुगल सम्राट और राजपूत संघ या घोर के मोहम्मद और पृथ्वीराज चौहान। इसका सही उत्तर है विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनत के बीच। शिवाजी के प्रशासन में पंडित राव का क्या कार्य था? इसके ऑप्शन है विदेश मामले देखना, दान और धार्मिक मामले देखना, महालेखाकार या न्याय। इसके ऑप्शन है दान और धार्मिक मामलों को देखना। नादिर शाह के आक्रमण की सूचना हमें किस दक्षिण भारतीय स्रोत से मिलती है? इसके ऑप्शन है तुजुक ए वलाजाही, आनंद रंगा पिल्लई की डायरी, शिव गंगा के जमींदारों पर रिपोर्ट, यचामाक नायक के विद्रोह पर रिपोर्ट। इसका सही उत्तर है आनंद रंगा पिल्लई की डायरी से। टीपू सुल्तान के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सी राजधानी थी? इसके ऑप्शन है नजराबाद, मंगलोर, श्रीरंगपट्टनम या मैसूर। इसका सही उत्तर है श्रीरंगपट्टनम। निम्न में से किसने जनवरी 1681 में नाडोल में खुद को हिंदुस्तान का बादशाह घोषित किया था? इसके ऑप्शन है शहजादा खुर्रम, शहजादा सलीम, शहजादा दारा या शहजादा अकबर। इसका सही उत्तर है शहजादा अकबर। किस वर्ष में ईरान के शासक नादिर शाह ने दिल्ली शहर को विध्वंस किया और उसे लूटा? इसके ऑप्शन है 1742 में, 1730 में, 1739 में या 1735 में। इसका सही उत्तर है 1739 में। शिवाजी को छत्रपति की उपाधि कब प्राप्त हुई? इसके ऑप्शन है 1680 ईस्वी में, 1674 ईस्वी में, 1665 ईस्वी में या 1657 ईस्वी में। इसका सही उत्तर है 1674 ईस्वी में। फ्रांसीसियों को पुडुचेरी का स्थान कहाँ से प्राप्त हुआ? इसके ऑप्शन है बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से, चंदन नगर के शासक से, शाइस्ता खान दक्कन में मुगल विजय से या गोलकुंडा का कुतुब शाही सुल्तान से। इसका सही उत्तर है बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक कब बना? इसके ऑप्शन है 1780 में, 1781 में, 1782 में या 1783 में। इसका सही उत्तर है 1782 में। राजपूतों के विदेशी मूल का सिद्धांत सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? इसके ऑप्शन है कर्नल टाट के द्वारा, विलियम क्रूक्स के द्वारा, विंसेंट स्मिथ के द्वारा या डॉक्टर DR भंडारकर के द्वारा। इसका सही उत्तर है कर्नल टाट के द्वारा। राजपूतों के परमार वंश की राजधानी क्या थी? इसके ऑप्शन है धार, अवंती, कन्नौज या चित्तौड़। इसका सही उत्तर है धार। अकबर ने किस जैन शिक्षक को सम्मानित किया था? इसके ऑप्शन है यशोभद्रा को, हीर विजय सूरी को, चंद्रप्रभा सूरी को या पुष्पदंत को। इसका सही उत्तर है हीर विजय सूरी को। तराइन का युद्ध 1191 ईस्वी में किसने जीता था? इसके ऑप्शन है अर्नोराज चौहान ने, मोहम्मद गौरी ने, पृथ्वीराज चौहान ने या गोविंदराज चौहान ने। इसका सही उत्तर है पृथ्वीराज चौहान ने। गयासुद्दीन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान कहाँ का राज्यपाल था? इसके ऑप्शन है बंगाल का, राजस्थान का, कश्मीर का, पंजाब का। इसका सही उत्तर है पंजाब का।
निम्नलिखित में से किस शासक ने मस्जिद अढ़ाई दिन का झोपड़ा का निर्माण कराया था? इसके ऑप्शन है बलबन ने, अब्राहम लोदी ने, इल्तुतमिश ने या कुतुब उद्दीन ऐबक ने। इसका सही उत्तर है कुतुब उद्दीन ऐबक ने। कंबोडिया में अंकोरवाट मंदिर निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा बनाया गया था? इसके ऑप्शन है सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा, सूर्यवर्मन प्रथम द्वारा, वासुदेव द्वारा या मूल राजा प्रथम द्वारा। इसका सही उत्तर है सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा। किस शासक के शासनकाल के दौरान अवध, हैदराबाद, बंगाल और पंजाब जैसे राज्य स्वतंत्र राज्यों की स्थिति तक पहुंच गए? इसके ऑप्शन है औरंगजेब, मोहम्मद शाह, अकबर द्वितीय या बहादुर शाह प्रथम। इसका सही उत्तर है मोहम्मद शाह। शिवाजी का मुगलों के विरुद्ध प्रथम शक्ति प्रदर्शन था? शाइस्ता खां के शिविर पर आक्रमण, जुन्नार एवं अहमदनगर के मुगल क्षेत्रों पर आक्रमण, सूरत की लूट या मालवा पर आक्रमण। इसका सही उत्तर है जुन्नार एवं अहमदनगर के मुगल क्षेत्रों पर आक्रमण। मध्यकालीन भारत में ददनी पद्धति प्रचलित हुई क्योंकि इसने अंतर्देशीय और विदेशी व्यापार दोनों को प्रोत्साहन दिया। यूरोपीय कंपनियों की पारिश्रमिक प्राप्त करने के स्तर पर कारीगरों को घटाने की इच्छा थी। औरंगजेब के शासनकाल के अंतर्गत सतत युद्ध के कारण मुगल अर्थव्यवस्था में संकट आया। मध्यकालीन भारत में दुर्भिक्ष की पुनरावृत्ति के कारण कच्चे माल की कमी हुई। इसका सही उत्तर है इसने अंतर्देशीय और विदेशी व्यापार दोनों को प्रोत्साहन दिया। इनमें से कौन परमार वंश का शासक नहीं था? इसके ऑप्शन है उपेंद्र, मुंज, गांगेयदेव और उदयादित्य। इसका सही उत्तर है गांगेयदेव। निम्नलिखित में से कौन राजपूत राजवंश अग्निकुल से संबंधित नहीं है? इसके ऑप्शन है परमार, चालुक्य, प्रतिहार या चंदेल। इसका सही उत्तर है चंदेल।